Welcome to all of you in सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम बताने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री गेस क्वेश्चन क्लास 12th। फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी एक एक क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री से अराइज होता है यानी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट से है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी और फ्रैंकेल डिफेक्ट में डिफरेंस पूछा जाता है, ये आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करवाएंगे हम। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करने के लिए आता है। फर्स्ट जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये सॉल्यूशन का है क्वेश्चन। सेकेंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है वो आपको देखना है। ये है आपको सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करना रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। पहले लॉन्ग क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है उसको रिप्रेजेंट करना रहता है। पहले आर्हेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। डिफरेंस पूछा जाता है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये याद रखना है आपको। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है वो लिखने के लिए आता है आपको। नेक्स्ट है आपको डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले डिफाइन करने के लिए बोलता है और फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए बोलता है। किसका? तो एडजॉर्प्शन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्या है? फिर एक्सप्लेन करने का कुछ क्वेश्चन है।
जैसे टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछता है कि टिंडल इफेक्ट कहा किसको जाता है और टिंडल इफेक्ट का स्टडी क्यों करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट है, गोल्ड नंबर है। ये सरफेस केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको गैल्वेनिक सेल, लेक्लांसी सेल, लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल। इस चारों में से एक जो है फिक्स रहता ही है, इसको कंप्लीट करेंगे आप। एक्सप्लेन करने के लिए आता है। नेक्स्ट है आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा किसको जाता है, ये पूछा जाता है आपसे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है आपको कोलराउस लॉ एंड एप्लीकेशन। कोलराउस लॉ कहा किसको जाता है और इसका क्या एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में यानी डिटरमाइन करने में आपको हेल्प करता है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है आपको लिखना रहता है, और इलेक्ट्रोड के लिए या सेल के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको ड्राइव करना रहता है या रिप्रेजेंट करना रहता है। नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए और सेल के लिए। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाय 1 जो है इसका सॉल्यूशन भी देंगे, इसको आपको कंप्लीट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी गेस क्वेश्चन जो है लास्ट लेक्चर में हम प्रोवाइड किए हैं, उसको भी देखने का कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी तरीका से बताया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उस लेक्चर को भी देखने का कोशिश करेंगे समझने का। तो इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन बता दिए कि फिजिकल केमिस्ट्री से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 जो है इसका सॉल्यूशन। उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो गेस क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।